हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन जो कि कॉमनली यूज होते हैं मेडिकल फील्ड में, जिसमें हम लोग पहला डिफिनीशन देखेंगे। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इंटर एस्टेब्लिश एंड itself multiplies and invade the normal anatomical barrier of the host resulting in a disease। मतलब इन्फेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट में इंटर करता है और वहाँ पे इंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करता है और डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को इन्फेक्शन कहते हैं। सेकेंड इज कॉलोनाइजेशन। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इंटर मल्टीप्लाई बट डज नॉट इन्वेड एंड नाइदर कॉज डिजीज नॉर इलिसाइट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब कॉलोनाइजेशन क्या होता है कि कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी भी होस्ट, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर या एनिमल के अंदर इंटर तो करता है और वहाँ मल्टीप्लाई भी करता है, बट कोई डिजीज़ नहीं कॉज करता और ना ही कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है होस्ट में। थर्ड डिफिनेशन इज इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन क्या होता है? इनहेबिटिंग द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट बाई सर्टेन लार्जर पैरासाइट कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट विदाउट पेनिट्रेटिंग इनटू टिश्यू। इन्फेस्टेशन क्या होता है कि कोई जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या कोई पैरासाइट होता है जो होस्ट से अटैच तो होता है, लेकिन वो मतलब शरीर के अंदर नहीं जाता। मतलब इसमें पेनिट्रेशन विदाउट पेनिट्रेशन इनटू टिश्यू होता है। फोर्थ डिफिनेशन है कि आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक होता है सडन राइज इन द नंबर ऑफ केस इन ए लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया। मतलब आउटब्रेक है कि कोई मान लो डिजीज है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में उस डिजीज के जो केसेस होते हैं वो अचानक से बढ़ जाए, उसको आउटब्रेक कहते हैं। एग्जाम्पल में कॉलरा आउटब्रेक जो कि बंगलोर में हुआ था 2020 में, और यहाँ पे कुल टोटल 17 केसेस मिले थे एक ही पर्टिकुलर एरिया से। निपा वायरस इंसेफ्लाइटिस इन केरला 2018 में, जिसमें 18 केस मिले थे। अगला डेफिनेशन है एपिडेमिक। क्या होता है कि इन्फेक्शन ऑकर एट अ मच हायर रेट देन यूजुअल इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया, यूजुअली अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एपिडेमिक होता है कि इन्फेक्शन ऑकर एट अ मच हायर रेट देन यूजुअली इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, यूजुअली अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन ए कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। किसी भी डिजीज़ को एपिडेमिक तब कहते हैं जैसे कि कोई डिजीज़ कोई डिजीज़ कहीं पे पाई जाती है, लेकिन उसका जो एक रेट होता है, रेट ऑफ डिजीज़ फैलने का जो रेट होता है वो जनरली बहुत स्लो होता है। लेकिन अगर किसी विशेष एरिया में ये रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए और ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है तो इसको एपिडेमिक कहते हैं। एग्जाम्पल है एपिडेमिक का कि सार्स एपिडेमिक जिसको हम लोग सार्स को का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक एपिडेमिक था जो चाइना में 2003 में हुआ था। इबोला से एपिडेमिक हुआ था अफ्रीका में 2014 में। जीका एपिडेमिक हुआ था ब्राज़ील में 2015 में। अगला डेफिनेशन है पैंडेमिक। क्या होता है? पैंडेमिक इज इन्फेक्शन दैट सेपरेट रैपिडली टू लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज पैंडेमिक। पैंडेमिक होता है कि कोई डिजीज़
जो कि काफ़ी लार्ज एरिया मतलब बड़े स्केल पे होता है, जिसमें कई सारे कॉन्टिनेंट या कई सारे देशों में फैला होता है। एग्जाम्पल है कोविड-19 जो कि 2020 में हुआ था और मोर देन 200 कंट्रीज़ में हुआ था। H1N1 इन 2009 एंड कॉलरा के अब तक टोटल 7 पेंडेमिक्स हो चुके हैं पास्ट में, और प्लेग के 3 पेंडेमिक हो चुके हैं, जिसमें से सेकेंड पेंडेमिक जो था 14th सेंचुरी में, जिसमें मोर देन 15 मिलियन डेथ हुए थे। अगला डिफिनेशन है इंडेमिक क्या होता है। डिजीज ऑकर एट ए परसिस्टेंट यूजुअली लो लेवल इन ए सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया। मतलब कोई डिजीज जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कांस्टेंट रूप से बनी रहती है, पर उसका जो होता है डिजीज सेपरेट का रेट, मतलब डिजीज फैलने का रेट वो बहुत लो होता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट बना रहता है। इंडिया इज इंडेमिक फॉर सेवरल डिजीज, एग्जाम्पल टाइफाइड फीवर, कॉलरा, फाइलेरियासिस एंड मलेरिया। एक होता है हाइपर इंडेमिक, डिजीज ऑकर एट ए परसिस्टेंट हाई लेवल इन ए जियोग्राफिकल एरिया। जैसे कि इंडेमिक होता है कि डिजीज किसी एरिया में होता तो है, लेकिन वो इंडेमिक में जो रेट ऑफ सेपरेट होता है डिजीज़ का वो बहुत स्लो होता है। हाइपर इंडेमिक के केस में ये रेट जो होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। हाइपर इंडेमिक का एग्जांपल है इंडिया में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के केस, और इंडिया वाज हाइपर इंडेमिक फॉर पोलियो अंटिल 1990, मतलब 1990 तक पोलियो के लिए भारत हाइपर एंडेमिक था। अगला डिफिनेशन है स्पोरेडिक इन्फेक्शन ऑकर एट irregular interval और only a few places scattered और isolated। मतलब कुछ डिजीज जो कि थोड़ी बहुत मात्रा में इधर उधर मतलब होते हैं, इरेगुलर पैटर्न होता है जिनका, उनको स्पोरोडिक कहते हैं। सेवरल स्पोरोडिक केस ऑफ कॉलरा ऑकर इन इंडिया एवरी डे। मतलब कि कॉलरा के जो केस होते हैं वो थोड़े बहुत पूरे भारत में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। इरेडिकेशन क्या होता है कि कंप्लीट एंड परमानेंट वर्ल्ड वाइड टू 0 न्यू केस ऑफ द डिजीज थ्रू डिलिबरेट एफर्ट। मतलब कि इरेडिकेशन होता है कि किसी डिजीज का या किसी इन्फेक्शन का कंप्लीट मतलब पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी तरह से दुनिया से उसको एलिमिनेट निकाल दिया गया है, जिसमें कि अब कोई नया केस नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल है इसका स्मॉल पॉक्स जो कि इरेडिकेट हुआ था पूरी दुनिया से 1980 में। पोलियो इज ऑन द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन। मतलब पोलियो इरेडिकेशन की कगार पे है। अभी कुछ देश हैं जिनमें पोलियो कंप्लीटली मतलब है, अभी कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ। एग्जाम्पल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नाइजीरिया। जूनिया वर्म डिजीज इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? रिडक्शन टू 0 और ए वेरी लो डिफाइंड टारगेट रेट ऑफ ए न्यू केस इन ए डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। एलिमिनेशन रिक्वायर continued measure to prevent re-establishment of disease transmission. Example neonatal tetanus and leprosy. एलिमिनेशन क्या होता है कि मतलब जो नंबर ऑफ केसेस होते हैं, नए केसेस, उनको रिड्यूस करके 0 तक ले जाना किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में। और ये इसका एलिमिनेशन जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी डिजीज़ को
कंटिन्यूस एलिमिनेट रहे और या एलिमिनेट हो जाए, उसके लिए हम लोगों को मतलब लगातार प्रयास करना पड़ता है और डिजीज़ के ट्रांसमिशन को रोकना होता है। एग्जाम्पल है नियोनेटल टिटेनस एंड लेप्रोसी। कंट्रोल क्या होता है? रिडक्शन ऑफ डिजीज इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी टू ए लोकली एक्सेप्टेबल लेवल एज ए रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट एफर्ट। एग्जाम्पल डायरियल डिजीज। कंट्रोल किसी डिजीज़ को या किसी इन्फेक्शन को कंट्रोल तब कहा जा सकता है जब डिजीज़ का जो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस और मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी सब मतलब कंट्रोल होता है कि रिडक्शन ऑफ डिजीज इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी टू ए लोकली एक्सेप्टेबल लेवल एज ए रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट एफर्ट। मतलब इसको प्रयास करके डिजीज़ के इंसिडेंस और प्रिवेलेंस और मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी सबको मतलब एक लो लेवल पर घटा के करना, उसी को कंट्रोल कहते हैं। एग्जाम्पल है डायरियल डिजीज़। इंसिडेंस क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि अगर किसी डिजीज़ के लिए मतलब कोई इन्फेक्शन है तो उसका इंसिडेंस क्या होता है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ उस इन्फेक्शन और डिजीज़ से जो नए केस होते हैं। मान लो कि किसी डिजीज़ से कोई इन्फेक्शन है जिससे एक साल में 20 केस नए आते हैं, तो उसका इंसिडेंस कहते हैं कि ये इस डिजीज़ का इंसिडेंस रेट है कि 20 पर ईयर पर 1000। प्रीवेलेंस होता है टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल who have an attribute or disease at a particular time divided by the population at risk having the attribute or disease at this point in time or midway through the period। प्रीवेलेंस क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं और टोटल नंबर ऑफ डिजीज होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और उसको मतलब डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन की जिन लोगों में वो डिजीज हो सकती है। सेंसिटिविटी क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज दैट इज ट्रू पॉजिटिव। सेंसिटिविटी जो होता है कि कोई टेस्ट है वो कितने अच्छे से आइडेंटिफाई किसी डिजीज़ को कर सकता है या मतलब ट्रू पॉजिटिव केस को फाइंड कर सकता है, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। स्पेसिफिसिटी होता है कि एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ट्रू नेगेटिविटी। मतलब कि अगर कोई टेस्ट ये बता रहा है कि किसी डायग्नोसिस में कि कौन से वो केस हैं जो इन्फेक्शन किनको नहीं है कि डिजीज़ किनको नहीं है, अगर कोई ये बता रहा तो मतलब उसकी स्पेसिफिसिटी अच्छी है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब किसी भी डिजीज़ का जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और वो डिजीज़ फैलने के लिए जो फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन में, कि कौन से फैक्टर उस डिजीज़ को फैलने में हेल्प कर सकते हैं या कौन से फैक्टर हैं जो उस डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं, उन सब का स्टडी करना किसी पॉपुलेशन में फॉर द सेक ऑफ कंट्रोल ऑफ सेपरेट ऑफ द इन्फेक्शन इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। इसके अब हम देखेंगे कि
इन्फेक्शन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। तो एक होता है कि जैसे सुनने में आता है कि ये डिजीज़ एक्यूट है या एक्यूट कंडीशन है। तो एक्यूट क्या होता है कि इन्फेक्शन और डिजीज़ विच ऑकर रैपिडली और सडन इन ऑनसेट एंड लास्ट फॉर अ फ्यू डेज टू वीक। मतलब कि अगर कोई डिजीज या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, अचानक से हो जा रहा है, ठीक, और तेज़ी से हो रहा है, जो कि कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते तक, मतलब कि लेस देन 3 वीक तक अगर चल रहा है, तो उसको एक्यूट कंडीशन कहते हैं। सब एक्यूट क्या होता है, जो जिसका इन्फेक्शन पीरियड जो होता है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा पर 12 वीक से कम होता है। क्रोनिक की केस में होता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होता है, इन्फेक्शन और डिजीज़ होता है, वो परसिस्टेंट रहता है, अदरवाइज लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब जो डिजीज़ 3 महीने से ज़्यादा चले और लगातार बना रहे, तो उसको क्रोनिक कंडीशन कहते हैं। अब हम देखें साइन क्या होता है। साइन और सिम्टम। साइन क्या होता है कि ये ऑब्जर्व किया जाता है और ये मेजरेबल फाइंडिंग होता है। ऑब्जर्व बाय हेल्थ केयर वर्क प्रोवाइडर, मतलब कि ये साइन जो होता है वो डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है तो उसको देख के, ऑब्जर्व करके पता लगाता है कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। ये इस साइन को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं और ये डॉक्टर के द्वारा मतलब ऑब्जर्व किया जाता है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। ऑफन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि कौन साइन को जब हम लोग जब एग्जामिन करते हैं, हेल्थ केयर एग्जामिनेशन करता है पेशेंट का, तब वो साइन फाइंड करता है, जिसमें साइन का एग्जाम्पल है फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन लीशंस, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। सिम्टम क्या होता है कि पेशेंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पेशेंट के अपने शब्द क्या होते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिजीज या इन्फेक्शन में, जो कि वो अपने मुँह से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताता है, उसको सिम्टम कहते हैं। इस सिम्टम जो होता है इसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि क्वांटिफाई करना। एग्जांपल होता है कि पेन, किसी को कितना पेन है ये नहीं बता किया जा सकता, तो ये सिम्टम होता है। डिस्कम्फर्ट जो होता है, जैसे मतलब किसी को परेशानी हो रही है, असहजता महसूस हो रही है, जैसे सांस लेने में ऐसा या चलने में या किसी में, तो उसको भी हम लोग सिम्टम मानते हैं। फैटिग, मतलब कि फैटिग या वीकनेस जो होती है उसको सिम्टम कहते हैं। नाउजिया और डिजीनेस, ये नाउजिया मतलब जो वॉमिटिंग होने से पहले जो फील आता है उसको नाउजिया कहते हैं। डिजीनेस मतलब सनसनाहट जो होता है, मतलब सर चक्कर आना, ऐसा। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है कि एनी इलनेस कॉज्ड बाय ए पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट आल्सो कैन बी सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और थ्रू कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट और एनिमल। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं कि मतलब ऐसे इलनेस और डिजीज जो कि किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलते हैं, या उनका पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई और पैरासाइट हो सकता है। ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो पर्सन टू पर्सन, मतलब एक डिजीज्ड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है, या किसी डिजीज पर्सन के कांटेक्ट में आए हुए किसी ऑब्जेक्ट से या किसी एनिमल से दूसरे ह्यूमन बीइंग और दूसरे पर्सन में फैल सकता है। एग्जाम्पल है इसका, इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल है कोविड-19, कॉमन कोल्ड, HIV, हेपेटाइटिस, STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं, न्यूमोनिया है, मलेरिया है, डेंगू है, TB है, मीजल्स है, पोलियोमाइलाइटिस है, रेबीज है, फंगल इन्फेक्शन है। मतलब मोस्ट ऑफ द डिजीज जो इस मतलब दुनिया में पाई जाती हैं, वो सब इन्फेक्शियस कैटेगरी में आते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन फैलते नहीं हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रोनिक डिजीज़ होती हैं।
tend to be long duration and are the result of a combination of genetic, physiological, environmental and behavioral factor। मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज होते हैं वो उनको फैलने के लिए या मतलब उनका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक फैक्टर, फिजियोलॉजिकल मतलब कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल और बिहेवियरल फैक्टर। मतलब कि उस पर्सन का जेनेटिक्स कैसा है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, मतलब शरीर की कार्यकी या उसका शरीर किस तरह से काम करता है, अंदर की सारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, इन्वायरमेंट वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, वो बिहेवियर मतलब कि उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी कैसी है, किस तरह का काम करता है, तो उस पर डिपेंड करता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का होना। एग्जाम्पल है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, अस्थमा, कैंसर, हाइपरटेंशन एंड क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, कंजेनाइटल डिजीज़, mental health disorder and autoimmune disease, obesity and blindness। Thanks for watching. Subscribe my channel for further upcoming videos। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले और इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।